Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2021 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपने किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी, जून का महीना टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Taurus people for June 2021? What are the energies for Taurus people for June 2021? What are the energies for Taurus people for June 2021? So we have enough cards. यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, 7 of Wands, 5 of Cups, Page of Pentacles, 9 of Cups, 4 of Pentacles, the Chariot और यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, सबसे पहले तो टॉरस पीपल ये महीना बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स वाला महीना होने वाला है। मिक्स्ड फीलिंग्स कहूँ या ये कहूँ कि आप एक दोहरी ज़िंदगी इस महीने में जीने वाले हैं। ओके, इस महीने में आपको अपनी जो लाइफ है वो काफ़ी बर्डन्ड फील होने वाली है। आपको ऐसे लगेगा कि ज़िंदगी पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। आपकी ज़िंदगी आपको बहुत ही ज़्यादा वेड फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़ आपके ऊपर टूट गया है। आप अपने आप को काफ़ी ओवर बर्डन्ड फील करने वाले हैं इस महीने में। ये रीडिंग आप जिस भी स्फेयर के लिए देख रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हैं आप उस स्फेयर में बहुत ही ज़्यादा खुद को बर्डन्ड फील करने वाले हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होने वाले हैं इस महीने में। इस महीने में आप अपने अराउंड एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करेंगे जिससे आप किसी को क्रॉस नहीं करने देंगे। आपके ऐसे ट्रस्ट इश्यूज होंगे जिसे आप ओवरकम करना चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे। आपको अपने अस्तित्व पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपके खुद से बहुत सारे सवाल होंगे। इस महीने कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोगों से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जल्दी आप किसी पर यहाँ पर मुझे भरोसा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अंदर से एक अकेलापन, एक फीलिंग ऑफ लॉस, जैसे आपने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट खो दिया है, ऐसी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ओके, और ये जो फीलिंग है इसे आप दूसरे किसी इंसान को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, दोहरी सी जिंदगी आप इस महीने में जीने वाले हैं। ये महीना आपके लिए मिक्स्ड होने वाला है। आपकी अंदर की जिंदगी और बाहर की जिंदगी दोनों डिफरेंट होगी। ओके, अगर फाइनेंसेस लेवल पर देखें या फिर आप इसे करियर, जॉब, अपॉर्चुनिटीज़ की टर्म्स में देखें, तो अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी इस महीने में आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर लव लाइफ की बात करें तो अगर आप किसी प्रपोजल की वेट करें या किसी को कोई स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। बट मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को कोई स्टेबल प्रपोजल देंगे, बिकॉज अंदर आपकी इतनी उधेड़बुन इस महीने में चलने वाली है कि आप
किसी को प्रपोजल नहीं दे पाएंगे। अगर आपको कोई प्रपोजल देता है तो उसको लेकर भी आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होंगे। और अगर आपको आपका कोई ड्रीम प्रपोजल मिलता है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद आप बिना सोचे समझे उस चीज़ को हाँ कह पाए, अदरवाइज आप चीज़ों की एनालिसिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ओके, 90% आपके इमोशनल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेटरमेंट की तरफ को जाए, लेकिन इस महीने में ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी को इमोशनली बेटर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन उसे इमोशनली बेटर कर नहीं पाएंगे। उसका रीज़न ये है, जो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है आपका, ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो इसका फ्यूचर क्या होगा। इन चीज़ों की वजह से आप इमोशनल इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक इमोशंस को छोड़कर बाकी अगर किसी भी स्पेयर में आप ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट आपको इस महीने देखने को मिलेगी। सिर्फ एक इमोशनल स्तर पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी, फाइनेंसिस को लेकर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट आपके लिए बेटर हो सकता है। आप अगर एग्जाम का आपका लास्ट चांस है तो डेफिनेटली दीजिएगा, बिकॉज उसे आप प्रैक्टिकली दीजिएगा, और मैं कहूँ तो ज़्यादा दिमाग लगा कर दीजिएगा। दिल से सोचेंगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा इस महीने अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपनी फैमिली को लेकर सोचने वाले हैं। इसे हम सेल्फिश एनर्जीज नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब इंसान अंदर से इतना ज़्यादा इमोशनल होता है और अगर वो अपनों के बारे में सोचे तो वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं कहलाता है, वो उसका कंसर्न है फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर। तो आप इस टर्म्स में इस महीने में जीने वाले हैं। आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर सोचने वाले हैं, अपने करियर को लेकर सोचने वाले हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा आप इस एनर्जी में रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। हर एक चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप हर एक चीज़ पे कंट्रोल बनाने की कोशिश करने वाले हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। आप फिर भी दो स्तरों पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरह की जिंदगी, दो स्तरों पर बैलेंस बनाकर आगे की तरफ को मूव करेंगे। अपनी जो डार्क साइड, जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, वो आप वैसे भी किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, और आप इन दोनों साइड्स के बीच में एक संतुलन बनाते हुए आगे की तरह बढ़ेंगे, एक वॉरियर की तरह आगे की तरफ को बढ़ेंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान मत होइए अगर आप कुछ इमोशनल टर्मोइल जैसा कुछ फेस कर रहे हैं, बिकॉज परिस्थितियां ही ऐसी चल रही हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से हर इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पर भी वो परेशानी नज़र आ रही है। ओके, तो द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि इस महीने अगर आप इस एनर्जी को कॉन्कर करना चाहते हैं, इसके ऊपर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना होगा। आपको अपने आप को हील करना होगा, अपने आप को अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना होगा, तभी आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में एक मैजिशियन बन पाएंगे, तभी आपके अंदर वो इनफाइनाइट पावर आ पाएगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर ज़िंदगी आपको एक डार्क फेस दिखा रही है तो उस डार्क फेस के साथ नहीं चलना है, बल्कि जो उसमें ब्राइट नज़र आ रहा है उसके साथ आगे की तरफ को बढ़ना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप हेल्थ वाइज बोले तो इमोशनल जो टर्मोइल है उसकी वजह से आप थोड़ा सा हेल्थ में इस महीने मुझे डाउन जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं या फाइनेंसेस में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं इस महीने, बट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। और अगर आपसे कोई रिलेटिव इन टर्म्स ऑफ ऐसी हेल्प मांगता है कि उससे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर वैसे कोई हेल्थ की टर्म्स में आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहता है तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा।
ओके, सो टॉरस पीपल, इस तरह की एनर्जी है आपके लिए, ये हाईएस्ट एनर्जीज हैं टॉरस पीपल। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो पुरानी रीडिंग्स को देखिए, वहाँ पर अगर वहाँ एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो वहाँ पर जो मोड ऑफ एक्शन है उसे फॉलो कीजिए। ये एनर्जी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है, ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप एनर्जी साइकिल में आगे की तरफ को बढ़ेंगे, डेफिनेटली आप इन एनर्जीज को फेस करेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि आकाशिक रिकॉर्ड से आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी दैट आकाशिक रिकॉर्ड से टॉरस पीपल, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल फॉर जून 2021। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल फॉर June 2021. What are the energies for Taurus people for June 2021? तो यहाँ पर सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है, द जर्नी का कार्ड है, यूरियल एंड द स्पेनिक्स का कार्ड है, द आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स, द म्यूज का कार्ड है। ओके, देखिए, जो यूनिवर्सल एनर्जीज चल रही हैं उसमें हर कोई किसी ना किसी स्तर पर सफ़र कर रहा है। ये मत सोचिए कि कोई भी ज़ोडिक साइन ऐसा है जो कहीं पे कुछ सफ़र नहीं कर रहा। आज के टाइम पर हर इंसान कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। जो कुछ आप सफ़र कर रहे हैं, अब जो शुरू हो रहा है आपका, वो एक जर्नी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए जो चीज़ निकल कर आई है वो ये है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी को किस तरह से आगे लेकर जाना है, उस चीज़ का जो रास्ता है, वो जो कोर्स है, वो आपको खुद ब खुद सेट करना है। इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप किसी और की हेल्प से ये चीज़ करेंगे तो वो डिसीजन आपके लिए गलत साबित होगा। तो इसलिए आपको जो अपना कोर्स है, जो अपना पाथ है, वो खुद ब खुद सोच समझ के अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग उसे सेट करना है। ओके, जून के महीने में ये चीज़ आपको करनी है। ये द जर्नी का कार्ड है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये आपकी जर्नी का हिस्सा है। ये मत सोचिए कि शायद आपके साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है, आप ही इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ये जर्नी का ही पार्ट है। तो इसलिए मुस्कुराते हुए आगे की तरफ को चलिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ डाउनफॉल आने वाला है या कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जिसको आप फेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जर्नी है, इसे एंजॉय करते हुए आगे की तरफ को बढ़िए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज यूरियल एंड द स्पेनिक्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है, अगर आप अपने आप को कहीं पर भी वीक फील करते हैं तो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंजल यूरियल से आप हेल्प सीख कीजिएगा, तब आपके अंदर वो इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आ जाएगी जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएंगे। जून के मंथ में एंजल यूरियल आपके लिए एक वरदान साबित होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, डिसीजन मेकिंग कुछ डिफिकल्ट हो रही है, तो एंजल यूरियल से हेल्प मांगिए। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। द आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका जवाब सिर्फ डिवाइन के पास है। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं या आप अपने इस इमोशनल टर्मोइल को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो डिवाइन से प्रार्थना कीजिए। उनके पास आपके हर एक सवाल का जवाब है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके हर सवाल का जवाब देंगे। ओके, तो आपके पास जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो आपको किसी और से नहीं मिल सकती है, वो आपको स्वयं डिवाइन देंगे। यहाँ पर द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। अब जो लेसन्स आपके लिए अनफोल्ड हो रहे हैं जून के महीने में, वो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, आपके पास एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद होगा। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी खुद ब खुद आने लगेगी जब आपकी हर सवालों का जवाब आपको डिवाइन साथ साथ में देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर वो पॉजिटिविटी का साइन आ रहा है, लेकिन जून में वो कंप्लीट पॉजिटिविटी आप अटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये पॉजिटिविटी अटेन करना चाहते हैं तो आपको डिवाइन के रिदम के साथ अपने रिदम को मैच करना होगा। अगर आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं इतना परेशान हूँ या परेशान
मैं अंदर से फील कर रहा हूँ। अगर ये क्यों का क्वेश्चन आप डिवाइन से पूछेंगे तो चीज़ों के साथ एडजस्ट करना आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जून के महीने में गो विद द फ्लो की एनर्जी को आपको फॉलो करना है, जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है। बट अगर आप सहज भाव से, बहुत ही सहनशीलता से इस महीने में गो विद द फ्लो की एनर्जी को अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सिर्फ इसी को ही अडॉप्ट करना डिफ़िकल्ट है। अगर आपने इस एनर्जी को अटेन कर लिया तो डेफिनेटली चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको किसी और से सलाह लेने की, किसी और से कोई भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी अच्छा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर तो डिवाइन से आप हेल्प लीजिए। इस महीने में डिवाइन डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वहाँ पर पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी उस चीज़ के लिए, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये हेल्प सीख करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये हेल्प लेनी नहीं आती है डिवाइन से तो डेफिनेटली आप ये चांस मिस कर देंगे। ये जर्नी जो है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जर्नी आपको इसी तरह से फेस करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप काफ़ी बर्डन फील करेंगे, वो इस जर्नी की वजह से ही है कि आप काफ़ी बर्डन फील करेंगे। आपको कुछ अजीब से थॉट्स आने लगेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ही अनसर्टेन हो जाएंगे। ये फीलिंग्स आएंगी, ये नहीं है कि ऐसे अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ये थॉट्स आएंगे आपको, लेकिन उन अनसर्टेन थॉट्स को ओवरकम करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और ओवरऑल अगर आप फाइनेंसिस की टर्म्स में देखें, आप जॉब की टर्म्स में देखें, उस चीज़ में ये सब कुछ ठीक है, लेकिन एक इमोशनल स्तर पे चीज़ें उतनी अच्छी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मोड ऑफ एक्शन आता है, क्या मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा पाएँ, आप पॉजिटिव फील कर पाएँ। लेट्स सी द मोड ऑफ एक्शन फॉर टॉरस पीपल। क्या करना है आपको ऐसा जून के महीने में कि आप पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करें? आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए टॉरस पीपल? लेट्स सी टॉरस पीपल, लेट्स सी कि मोड ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड है लॉर्ड शिव का कार्ड है, हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, इनफाइनाइट अबंडेंस, साइकिक इनसाइट का कार्ड है, सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। बहुत सारा मोड ऑफ एक्शन आपके लिए लेकर आया है और यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। सबसे पहले तो देखिए, चीज़ें जब कुछ ख़त्म होती हैं तभी नई चीज़ें बनती हैं। तो इसी तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेंगे। आपके अंदर एक मैनिफेस्ट करने की पावर आपको जून के महीने में फील होगी। आपके जो विजन्स हैं वो रियलिटी बनते हुए आपको नज़र आएंगे। इस वजह से अपना फोकस इधर उधर मत कीजिए। ओवर थिंकिंग की वजह से अगर आप नेगेटिव सोचते जाएंगे तो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को बहुत क्लियर रखना है। ये एक तो मोड ऑफ एक्शन है। दूसरा, आपको राहु का जाप ज़रूर करना है। वेडनेसडे के दिन आप राहु का जाप ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको अपने जो इनर सेल्फ है उसको आगे की तरफ को लेकर जाना है। अपने इनर सेल्फ को नीचे वीक मत पड़ने देना। द रीज़न इज़ दैट जो कुछ भी होगा इस महीने में वो इनर सेल्फ के साथ रिलेटेड है। ठीक है, आपको रास्ता दिखेगा। अगर आप उस रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे तो ज़िंदगी किसी और ही डायरेक्शन में चली जाएगी। तो आपको यूनिवर्स के रिदम के साथ अपने रिदम को मैच करना है। लॉर्ड शिव की आराधना करेंगे। शिव जी का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका आपको जाप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला आप कर सकते हैं। और मंडे के दिन ये जाप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जल अर्पित कीजिए शिवलिंग पर जाकर। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है मंडे के दिन। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए, एक्सेप्टेंस आपको शो करनी पड़ेगी। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या चीज़ों के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और वहाँ पर
डिवाइन को थैंक यू नहीं कहेंगे तो चीज़ें बैलेंस में नहीं आएंगी। गिव एंड रिसीव हमेशा बैलेंस में होता है। ग्रैटिट्यूड देंगे तो सामने से यूनिवर्स जो आपको देंगे वो इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए अपने हार्ट को मतलब ज़्यादा डाउन मत फील कीजिए, अपने हार्ट को इमोशनलेस मत बनाइए। इस महीने जो आपको करना है वो ये है, अपने हार्ट से पॉजिटिव रहना है। ओके, द होली स्पिरिट का कार्ड है। आप ये मत सोचिए कि चीज़ें खराब ही होंगी। जो मिरेकल्स आपके आसपास होंगे वो नेचुरली होंगे। आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एंजल्स की तरफ से सपोर्ट है। लेकिन क्या होता है, जब आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है या फिर आपको अच्छी साइड पर लेकर जाना होता है, या फिर हम इसको कहें कि कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना होता है, तो डिवाइन आपको एक इमोशनल डिप देते हैं। इस महीने वो इमोशनल डिप आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और इस डिप में आपको डूबना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। आपको जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। आपको किसी और से सजेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सच और झूठ क्या है इसके बीच में आपको डिफरेंस खुद ब खुद करना है, वो आप अपनी इंट्यूशन से करेंगे। ओके, और अगर आप कहीं पर भी अपने आप को कंफ्यूज फील करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन नहीं है, वो आपकी इमेजिनेशन है, तो आप डेफिनेटली राहु का जाप वेडनेसडे और सैटरडे को करना मत भूलिएगा। राहु का भी मूल मंत्र आपको गूगल पर मिल जाएगा। रुद्राक्ष की माला पर जाप कीजिए वेडनेसडे और सैटरडे को। द अदर कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। ठीक है, आपको डिवाइन ने कुछ स्पेशल दिया है, आपको उन गिफ्ट्स को एक्सप्लोर करना है। अगेन यहाँ पर रिदम ऑफ लाइफ की बात आ रही है। आप डिवाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल सकते हैं, आपको डिवाइन के रिदम के साथ मैच करना होगा। जो डिवाइन आपको इस महीने में देंगे उसे हाथ जोड़कर स्वीकार करना होगा, चाहे वो आपको ऐसा लगे कि आपके लिए अच्छा है, चाहे वो बुरा है। जो भी आपको लग रहा है वो आपके थॉट प्रोसेस से कई ऊपर डिवाइन आपके लिए सोचते हैं। तो इसलिए उनको क्वेश्चन करने से बेटर ये है कि आप अपने सीक्रेट सेल्फ को इस महीने पहचाने। अपने थ्रोट चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने इन चक्रास को एक्टिव कीजिए। ओके, यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे आपके कई ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगी और आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बढ़ता जाएगा। आपकी जो इनफाइनाइट अबंडेंस का श्री गणेश जून के लास्ट में होगा। गणेश जी की आराधना करना मत भूलिएगा। वेडनेसडे को गणेश जी को भोग ज़रूर लगाइएगा। मोदक का भोग, लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। आप सेफ हैं, आप अपने आप को ज़्यादा अनसेफ मत फील कीजिए। एंजल्स आपके बहुत क्लोज हैं। जितने भी आपकी चिंताएं हैं वो आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने कंसर्न्स डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए और फिर देखिए किस तरह से जादू होगा, किस तरह से मिरेकल होगा। तो आपको डिवाइन को, आपको एंजल्स को ट्रस्ट करना है क्योंकि एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं। ओके, सो ये आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन है। आप इस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे इस महीने में। इंस्पाइट आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत चीज़ें सोचने वाले हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी एनर्जी को इस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करके पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके, आप देखते हैं कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आपके लिए। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं जून के महीने के लिए टॉरस पीपल। लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर टॉरस पीपल फॉर जून 2021। सो आई विल टेक आउट रैंडम कार्ड्स। तो पहला कार्ड यहाँ पर है रीजेनरेटिंग ड्रीम का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। व्हाट एल्स? वॉयज ऑफ द हार्ट। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट। टू कार्ड्स आर कॉल्ड इम्पास एंड वास्ट विस्टास का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। ये जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड है
बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन सीखे हैं एंड सेम विद यू पीपल ऑल्सो। टॉरस पीपल बहुत कुछ अलग होगा। ओके, डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो पास्ट है उसे क्लियर कर दीजिए और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। अगर आप पास्ट में ही अटके रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को हील नहीं कर पाएंगे और उससे आपका फ्यूचर अफेक्टेड होगा। तो जिस भी स्फेयर के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने पास्ट को क्लियर कर दीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए, अपने आप को नई तरीके से जीने की कोशिश कीजिए, अपने थॉट्स को नए तरीके से चलाने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। आपको आंसर्स बाहर से नहीं मिलेंगे, जो आपका क्यों है उसका जवाब आपको अंदर से ही मिलेगा। आंसर्स आपके अंदर हैं, अपने सवालों के जवाब अपने अंदर खोजिए। ओके, द अदर कार्ड यहाँ पर वॉइस ऑफ द हार्ट का कार्ड है। अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कीजिए। आपके थ्रू ही प्यार फ्लो करता है। जब आप यूनिवर्स को वो प्यार देंगे, वहाँ से ही आपको दुगना तिगना होकर वो प्यार मिलेगा। सो आपको खुद को सेल्फ लव की एनर्जीज में लेकर जाना है। यहाँ पर वास्ट विस्टास का कार्ड है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि बड़ा सोचिए, बड़े पैमाने पर सोचिए, अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए, छोटा मत सोचिए, चीज़ों को लेकर ज़्यादा कंसर्न मत शो कीजिए। डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है, इसलिए अपने हॉरिजन्स को बढ़ाइए। अपने सोचने की जो सीमा है उसे लिमिटेड मत कीजिए। ओके, यहाँ पर इम्पास का कार्ड है। आप जो यूनिवर्स को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, अगर आप नेगेटिविटी यूनिवर्स को देंगे तो वो नेगेटिविटी ही आपको मिलेगी। तो बेटर चीज़ ये है कि आप यूनिवर्स की तरफ वो ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कीजिए, आपको रिटर्न में भी वही पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। आप ब्रिज के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ को मूव कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब आपको खुद को हील करना है, अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, अपने तरीकों को मेंड करना है, बदलना है। और जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर या जो भी आप हर्ट हुए हैं जिन भी बातों को लेकर, उसे रिलीज करना है। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। सो आई होप टॉरस पीपल आपको ये रीडिंग क्लियरली समझ आई हो। आपके लिए इस महीने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहने वाली हैं। तो इस रीडिंग को दोबारा से सुनिएगा अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो। सो आई होप टॉरस पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।